Assalamualaikum warahmatullah. I hope you all are doing great by the grace of Almighty Allah. तो आज ये लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है, लास्ट लेक्चर यूनिट 1 एनिमल टैक्सोनॉमी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे और अच्छी तरीके से समझे होंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आपको वहां पर यूनिट 1 एनिमल टैक्सोनॉमी के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स वहां पर मिलेंगे आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज एंड प्लीज शेयर कीजिएगा। तो आज टॉपिक नंबर 1.4 आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इनमें सिमेट्री कैसी होती है, एक ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री कैसी होती है, सेगमेंटेशन कैसी होती है, नोटोकॉर्ड कैसी होती है एक ऑर्गेनिज्म में। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया में। किंगडम एनिमलिया डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मीन्स नो नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स मीन्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। पिछले लेक्चर में बोला था मैंने, नोटोकॉर्ड्स में नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, और जो कॉर्डेट्स है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। और हमें अब ये नॉन कॉर्डेट्स में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है पोरफिरा के बारे में, नाइडीरिया के बारे में, टीनोफोरा के बारे में, प्लेटहेलमिन्थस के बारे में, निमेटोडा के बारे में, एनालिडा के बारे में, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा के बारे में। ये सारे जो है इनको कहते हैं, ये मेजर नॉन कॉर्डेट फाइला है। मेजर नॉन कॉर्डेट, ये मेजर नॉन कॉर्डेट फाइला है। अगर हम पोरफिरा की बात करें, एक की बात करें, तो हम इसको कहते हैं फाइलम। फाइलम मीन्स फाइलम पोरफिरा, फाइलम नाइडीरिया, फाइलम टीनोफोरा, लेकिन मिला के हम इनको कहते हैं फाइला। ये सारे क्या है? फाइला। अब हम चलते हैं कॉर्डेट्स की ओर, नॉन कॉर्डेट्स। ये कॉर्डेट्स की ओर, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। नोटोकॉर्ड जो है वो इनमें प्रेजेंट होती है सम स्टेज ऑफ लाइफ। इनमें है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में पाइसेस आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमलिया। हमें इसी के बारे में, इस लेक्चर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बारे में। नॉन कॉर्डेट सिंपली आप याद रखिएगा, नॉन कॉर्डेट्स मींस जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, कॉर्डेट्स मींस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में हमें क्या पढ़ना है? फाइलम पोरफिरा, नाइडीरिया, टीनोफोरा, इनके बारे में पढ़ना है। कॉर्डेट्स में हमें पढ़ना है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में पढ़ने हैं हमें पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमलिया के बारे में। आई होप कि आपने ये अच्छी तरीके से समझा होगा। हम अब एक एक करके ये फाइलम्स पढ़ेंगे, फाइलम पोरफिरा, ये फाइलाज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो मैं इरेज करता हूं यहां पर, हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। हम ये एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फाइलम पोरफिरा, पहले हम देखेंगे फाइलम पोरफिरा। पोरफिरा, पोरफिरा, पोरफिरा को कॉमनली कहा जाता है स्पॉन्जेस, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। पोरफिरा को हम स्पॉन्जेस भी कह सकते हैं। और ये इन मतलब पोरफिरा मीन्स पोर बेरिंग एनिमल्स, इनमें पोर्स होते हैं, पोर बेरिंग एनिमल्स, पोर बेरिंग एनिमल्स means their body have small mind, their body have small pores, small। पोरफिरा को हम कॉमनली स्पॉन्जेस कहते हैं। पोरफिरा मीन्स पोर बेरिंग एनिमल्स, मतलब उनकी बॉडी में स्मॉल पोर्स होते हैं। ये मोस्टली होते हैं एक्वेटिक, मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, मीन्स कि वे वाटर में रहते हैं, स्पेशली ये मैरीन होते हैं। मैरीन मीन्स सी वाटर में रहते हैं, सी वाटर और ओशन। मैरीन मीन्स सी और वी कैन से ओशन।
Porifera commonly called sponges. पोर बेरिंग एनिमल्स, इनमें पोर्स होते हैं. देयर बॉडी है स्मॉल पोर्स, इनकी बॉडी में स्मॉल पोर्स होते हैं. मोस्टली एक्वेटिक मींस वाटर में ये रहते हैं. स्पेशली मैरीन, ये सी और ओशन वाटर में रहते हैं. और इनमें ट्रू टिश्यूज एब्सेंट होते हैं. ट्रू टिश्यूज एब्सेंट, इसका मतलब क्या है? सेल्स प्रेजेंट होती है लेकिन ये ट्रू टिश्यूज जो होते हैं ये एब्सेंट होती है. पोरिफेरा में आप सिंपली याद रखिएगा, पोरिफेरा कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, पोर बेरिंग एनिमल्स, देयर बॉडी है स्मॉल पोर्स, उनकी बॉडी में स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं. मोस्टली एक्वेटिक मींस वाटर में रहते हैं. स्पेशली मैरीन मींस सी और ओशन वाटर में रहते हैं. ट्रू टिश्यूज इनमें एब्सेंट होते हैं. यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा. एग्जांपल यहां पर एग्जांपल साइकॉन, एग्जांपल यहां पर साइकॉन की मैं दूंगा. एग्जांपल यहां पर सुपॉन्जिला की दूंगा. सुपॉन्जिला, एग्जाम्पल यहां पर साइकॉन और एग्जाम्पल यहां पर स्पॉन्जिला है. सिंपली आप याद रखिएगा, पोरिफेरा स्पॉन्जेस कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, इनमें स्मॉल पोर्स होते हैं. मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. स्पेशली मैरीन होते हैं. ट्रू टिश्यूज एब्सेंट होते हैं. एग्जाम्पल साइकॉन और स्पॉन्जिला. आई होप कि आपने फाइलम पोरिफेरा अच्छी तरीके से समझा होगा. अब हम दूसरे फाइलम की तरफ चलते हैं. मैं इरेज करता हूं. दूसरे फाइलम की तरफ मैं चलता हूं. दूसरा फाइलम है फाइलम नाइडीरिया. सेकंड वन इज फाइलम नाइडीरिया, DARIA, फाइलम नाइडीरिया. फाइलम सेकंड वन हम यहां पर पढ़ेंगे फाइलम नाइडीरिया. दीज एनिमल्स हैव, हम यहां पर लिखेंगे दीज एनिमल्स हैव, these animals have sitting in cells called nidocytes, or we can say nidoblasts. नाइडीरिया, these animals have sitting in cells, इनमें sitting cells होती है जिनको कहा जाता है नाइडोसाइट्स, और we can say nidoblasts. they help in, ये जो नाइडोसाइट्स और नाइडोब्लास्ट्स, they help in defense and capturing prey. ये हेल्प करती है किसमें? डिफेंस में, बचाव में, एंड कैप्चरिंग प्रे, शिकार को कैप्चर करने के लिए. ये होते हैं नाइडीरिया में जो एनिमल्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. मीन्स की वाटर में रहते हैं. एंड ये शो करते हैं रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया. रेडियल सिमेट्री मीन्स व्हाट? रेडियल सिमेट्री मीन्स मनी प्लेन से एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा. नाइडीरिया, फाइलम नाइडीरिया, these animals have sitting cells, उनको कहा जाता है नाइडोसाइट्स और नाइडोब्लास्ट्स. दे हेल्प इन डिफेंस, ये डिफेंस में हेल्प करती है. एंड कैप्चरिंग प्रे, शिकार को कैप्चर करने के लिए. मोस्टली एक्वेटिक मींस वाटर में रहते हैं. और शो क्या करते हैं? रेडियल सिमेट्री. यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा. एग्जांपल में यहां पर दूंगा हाइड्रा की, इसकी हाइड्रा की. आई होप कि आपने फाइलम नाइडीरिया अच्छी तरीके से समझा होगा. अब मैं इरेज करता हूं. अब तीसरे फाइलम की तरफ चलते हैं. थर्ड फाइलम, फाइलम टीनोफोरा. थर्ड फाइलम, फाइलम टीनोफोरा. ये सिटीनोफोरा नहीं है, सी यहां पर साइलेंट रहता है. टीनोफोरा, commonly called comb jellies, commonly called comb, इनको commonly कहा जाता है comb jellies. they have comb like, यहां पर मैं एक और पॉइंट लिखूंगा. they have comb like rose. they have comb like rose, used for movement.
फाइलम टीनाफोरा को कॉमनली कहा जाता है कॉम जेलीज, दे हैव कॉम लाइक रोज, कॉम लाइक रोज इसमें प्रेजेंट होती है, यूज्ड फॉर मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये भी मैरीन होते हैं, मैरीन मीन जो सी वाटर में रहते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी इनमें ट्रांसपेरेंट होती है, इनमें बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, इनमें बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, एंड गिलेटिनियस, GLATENIOS, बॉडी ट्रांसपेरेंट एंड गिलेटिनियस मीन्स जेली लाइक सॉफ्ट स्किन, जेली लाइक सॉफ्ट स्किन इनमें प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट स्किन इनमें प्रेजेंट होता है। टीनोफोरा सिंपली कॉम लाइक जेलीज, दे हैव कॉम लाइक रोज, यूज्ड फॉर व्हाट, यूज्ड फॉर मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये मैरीन होते हैं, इन सी वाटर में रहते हैं, बॉडी इनमें ट्रांसपेरेंट होती है, एंड जिलेटिनियस मीन जेली लाइक सॉफ्ट स्किन। यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा, प्लेरोब्रैकिया, PLEURO, प्लेरोब्रैकिया, एग्जाम्पल यहां पर प्लेरोब्रैकिया की है। टीनोफोरा में ये इनको कहा जाता है कॉम जेलीज, दे हैव कॉम लाइक रोज, यूज्ड फॉर मूवमेंट, ये मैरीन होते हैं, बॉडी ट्रांसपेरेंट, और जिलेटिनियस मीन जेली लाइक सॉफ्ट स्किन। एग्जाम्पल यहां पर मैंने दी प्लेरोब्रैकिया। आई होप कि आपने टीनोफोरा अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम अपने चौथे की तरफ चलते हैं, चौथे फाइलम की तरफ चलते हैं। फोर्थ वन इज प्लेटहेलमिन्थेसिस, फाइलम प्लेटहेलमिन्थेस। प्लेटहेलमिन्थेस, प्लेटहेलमिन्थेस, they are commonly called flatworms, they are commonly called flatworms। इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, प्लेटहेलमिन्थेस को कॉमनली कहा जाता है फ्लैटवर्म्स। इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, बॉडी इज, यहां पर मैं लिखूंगा और एक पॉइंट, बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है, और इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। इनमें सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री। इनमें जो सिमेट्री पाती है वो क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। और ये मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, मोस्टली पैरासिटिक, पैरासिटिक। प्लेटहेलमिन्थेस कॉमनली फ्लैटवर्म्स को कहा जाता है, इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, मोस्टली पैरासाइटिक मीन्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक मीन्स डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, फॉर व्हाट, फॉर फूड एंड सर्वाइवल, फॉर फूड एंड सर्वाइवल। एग्जाम्पल मैं आपको इसमें दूंगा प्लेनेरिया, PLANARI, या एग्जाम्पल यहां पर मैं दूंगा टीनासोलियम, पॉकवर्म भी जिसको कहा जाता है, पॉकवर्म जिसको कहा जाता है। सिंपली आप याद रखिएगा, ये जो प्लेटहेलमिन्थेस है इनको कॉमनली कहा जाता है फ्लैटवर्म्स। इनकी जो बॉडी है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बॉडी जो है मोस्टली पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक मींस डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड सर्वाइवल। एग्जांपल प्लेनेरिया यहां पर, और एग्जांपल यहां पर टीनासोलियम। आई होप कि आपने ये चार फाइलम्स अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब हम अपने फिफ्थ फाइलम की तरफ चलते हैं, फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा में इरेज करता हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलम निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा, they are commonly called राउंड वर्म्स। इनको क्या कहा जाता है, राउंड वर्म्स, कॉमनली इनको राउंड वर्म्स कहा जाता है, दे आर कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स। और इनकी जो बॉडी होती है, देयर बॉडी
देयर बॉडी इज सिलेंड्रिकल, इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। देयर बॉडी इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, देयर बॉडी इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। निमेटोडा, इनको कॉमनली राउंड वर्म्स कहा जाता है और उनकी बॉडी जो है वो लॉन्ग होती है एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मीन्स ट्यूब लाइक, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल यानी कि ट्यूब लाइक होती है। और इनमें जो है ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री। इनमें जो सिमेट्री होती है वो कौन सी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। और ये अनसेगमेंटेड होते हैं, मतलब इनमें सेगमेंट्स नहीं होते, अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड बॉडी, अनसेगमेंटेड से पहले इग्नोर कर रहा, अनसेगमेंटेड बॉडी। निमेटोडा, दे आर कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स, उनकी जो बॉडी वो लॉन्ग होती है एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक बाइलेटरल सिमेट्री ये शो करते हैं, और इनकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होती है, मतलब इसमें सेगमेंट्स नहीं पाए जाते। यहां पर मैं एग्जांपल लिखूंगा एस्कैरिस, एस्कैरिस, यहां पर मैं एग्जांपल आपको दूंगा एस्कैरिस। आई होप कि आपने फाइलम निमेटोडा अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम फाइलम 6 की तरफ चलेंगे। फाइलम 6 है एनालिडिया। Annelida, or we can say Annelidia. Phylum 6, Annelida. I will change my marker. Annelida. 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 Their body is divided into segments. इनकी जो बॉडी है, their body is divided into segments. उनकी जो बॉडी है ये डिवाइड होती है किनमें? सेगमेंट्स में, या इनको कहा जाता है सेगमेंटेड वर्म्स। मैं यहां पर लिखूंगा सेगमेंटेड, सेगमेंटेड वर्म्स। एनालिडा, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, यानी कि सेगमेंटेड वर्म्स भी इनको कहा जाता है। और इनमें जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एनालिडा, सिंपली आप याद रखिएगा, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, उनकी जो बॉडी है वो स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। सेगमेंटेड वर्म्स भी इनको कहा जाता है। ये शो करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एग्जांपल मैं यहां पर दूंगा अर्थवर्म की, अर्थवर्म। एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल लीच की मैं यहां पर दूंगा। सिंपली आप याद रखिएगा, एनालिडा की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये शो करते हैं। एग्जांपल अर्थवर्म और एग्जांपल यहां पर लीच की देते हैं। आई होप कि आपने फाइलम एनालिडा अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम फाइलम 7 की तरह चलते हैं। फाइलम 7, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, ये लार्जेस्ट फाइलम है। दिस is the largest phylum in kingdom Animalia. This is the largest phylum in kingdom Animalia. ये लार्जेस्ट फाइलम है किसमें? किंगडम एनिमिलिया का लार्जेस्ट फाइलम कौन है? फाइलम आर्थ्रोपोडा।
दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज, इनमें जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं। दे हैव जॉइंटेड appendages are legs, we can say appendages, उनमें जॉइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं और यहां जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं और इनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है। सेगमेंटेड बॉडी मीन्स कि इसमें सेगमेंटेड प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी। एग्जाम्पल यहां पर देंगे कॉकरोच की, कॉकरोच, COCKROACH, कॉकरोच और बटरफ्लाई की। आर्थ्रोपोडा में ये लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमलिया का। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेज और वी कैन से लेग्स, इनकी बॉडी वो सेगमेंटेड होती है। एग्जांपल कॉकरोच और बटरफ्लाई की। और एक पॉइंट इसमें है, ये इनमें क्यूटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है। टाइटनस और वी कैन से क्यूटेनियस एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी का बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, वो हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्यूटेनियस एक्सोस्केलेटन मींस हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड। सिंपली आप याद रखिएगा ये लार्जेस्ट फाइलम है, जॉइंटेड अपेंडेज है, सेगमेंटेड बॉडी है और हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग मींस क्यूटेनियस एक्सोस्केलेटन है। एग्जांपल यहां पर मैंने दी कॉकरोच की और बटरफ्लाई की। आई होप कि आपने लार्जेस्ट फाइलम मींस आर्थ्रोपोडा अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम फाइलम 8 की तरफ चलेंगे, फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का। दे आर जनरली सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, they are generally soft bodied animals। ये जो फाइलम मोलस्का होता है दे आर जनरली सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स होते हैं। मनी हैव शेल एंड अनसेगमेंटेड बॉडी, बहुत सारे में शेल्स पाए जाते हैं ऊपर से। मनी हैव शेल एंड इसमें जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी, अनसेगमेंटेड बॉडी। एग्जाम्पल यहां पर मैं स्नेल की दूंगा, एग्जाम्पल स्नेल, और वी कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टोपस। सिंपली मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। मनी हैव शेल, अनसेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है। स्नेल के जो ऊपर वाली लेयर होती है उसी को कहते हैं शेल्स। शेल्स मींस ऊपर, ऑक्टोपस के ऊपर भी एक लेयर होती है उसको कहते हैं शेल्स। आई होप कि आपने फाइलम मोलस्का अच्छी तरीके से समझा होगा। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये जो क्वेश्चन है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया, लगभग इसके 50-70% चांसेस है ये 22 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम चलते हैं इकोनडर्मेटा, फाइलम इकोनडर्मेटा। 9th फाइलम हम देखेंगे इकोनडर्मेटा। Conodermata. They are spiny-skinned marine animals. They are spiny-skinned marine animals. ये जो एनिमल्स है ये स्पाइनी स्किन्ड होते हैं और मैरीन एनिमल्स होते हैं, मतलब जो वाटर में सी वाटर में पाए जाते हैं। इनमें स्पाइनी कांटे होते हैं, स्किन्ड, स्किन पे ऊपर से इनके छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं। इनमें वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्क्यूलर
सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। और जो अडल्ट जो है, अडल्ट शो बायलेटरल, अडल्ट शो व्हाट, अडल्ट शो रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री मींस दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, सिमेट्री। जो इकोनडर्मेटा है ये सुपाइनी सिकिडन मैरीन एनिमल्स होते हैं, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अडल्ट जो है वो शो क्या करते हैं, वो शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल में यहां पर आपको दूंगा सिटार फिश की, एग्जांपल किसकी, सिटार फिश की। आई होप कि आपने इकोनडर्मेटा, फाइलम इकोनडर्मेटा अच्छी तरीके से समझा होगा। एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आएगा तो दो दो तीन तीन पॉइंट्स या दो दो पॉइंट्स काफी रहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन 22 मार्क्स का आ सकता है। 10th फाइलम हम पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। These are marine animals, worm-like animals. These are marine, or we can say worm-like animals. These are marine, or we can say worm-like animals. एग्जाम्पल यहां पर मैं इनको इसकी दूंगा ब्लेनोग्लॉसिस, ब्लेनोग्लॉसिस। सुपेल इग्नोर करना क्योंकि सुपेल कभी कभार गलत होगा, गूगल से चेक कर लेना। सुपेल हेमिकॉर्डेटा मींस ये मैरीन एनिमल्स होते हैं, इनको वर्म लाइक एनिमल्स भी कहा जाता है। एग्जांपल ब्लेनोग्लॉसिस। और एक पॉइंट मैं यहां पर भूल गया, बॉडी इनकी डिवाइड होती है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट यहां पर प्रोबॉस्कस, कॉलर एंड ट्रंक, दूसरा कॉलर, तीसरा ट्रंक। हेमिकॉर्डेटा ये जो एनिमल्स है ये मैरीन एनिमल्स है, वर्म लाइक एनिमल्स है। एग्जांपल ब्लेनोग्लॉसिस, इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड हुई तीन हिस्सों में, प्रोबॉस्कस, कॉलर एंड ट्रंक। आई होप आपने ये सारे फाइलम्स अच्छी तरीके से समझे होंगे और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किए होंगे। और कमेंट्स में प्लीज जरूर बताना कि आपको ये फाइलम्स अच्छी तरीके से समझ आए कि नहीं। तो अब हम चलते हैं, ये हम पढ़ रहे थे नॉन कॉर्डेट्स, ये हम पढ़ रहे थे नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कॉर्डेट्स के बारे में। अब तक जो हमने पढ़ा ये हम पढ़ रहे थे नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे कॉर्डेट्स के बारे में। कॉर्डेट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। कॉर्डेट्स जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेटा। कॉर्डेट्स इज divided into 3 major ग्रुप्स। हम पहले देखेंगे यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड is present, notocord is present only in the larval stage, only in the larval stage, only in the larval। जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, ऑन दी इन द लार्वल स्टेज, और वी कैन से लार्वल टेल, लार्वल टेल। एग्जांपल यहां पर मैं दूंगा, एग्जांपल हर्डमेनिया, HERDMANI, हर्डमेनिया। एग्जांपल हर्डमेनिया। कॉर्डेट्स 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। हमने पहला पढ़ा यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है ओनली इन लार्वल स्टेज, ओनली इन लार्वल स्टेज, या वी कैन से टेल में यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है।
एग्जाम्पल हेर्डिमेन, यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दी। सिफेलोकॉर्डेटा, अब दूसरा हम पढ़ेंगे सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में इतना ही था, अब हम पढ़ेंगे सिफेलोकॉर्डेटा। यहां पर मैं दूसरा लिखूंगा सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड, नोटोकॉर्ड extended from head, notochord extended from head to tail, and remains throughout the life, सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड होती है फ्रॉम हेड, सर से टेल तक, और एंड रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ, और रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ, और थ्रू आउट द लाइफ ये एक ऑर्गेनिज्म में रहती है। एग्जाम्पल यहां पर ब्रैंकियोस्टोमा, एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा। एग्जाम्पल मुश्किल है, लेकिन अगर आप 2-3 बार रिवाइज करोगे ब्रैंकियोस्टोमा तो ये अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल जब हम देते हैं उससे एग्जामिनर उससे हमें मतलब ये फुल मार्क्स उससे आते हैं, या फुल मार्क्स की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम्पल डायग्राम एटसेट्रा पेपर में लिखी होती है तो एग्जामिनर उससे खुश होता है और अच्छी तरीके से वो अच्छे मार्क्स देते हैं। 22 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर वो ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन आ सकता है। तो हम अब पढ़ेंगे तीसरा वाला वर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन इनमें प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम और वी कैन से बैकबोन इनमें प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन इनमें प्रेजेंट होती है। इसमें एग्जांपल्स है फिशेस की, जिनको हम पाइसेस भी कहते हैं। एग्जांपल है इनमें एम्फीबियंस की, एग्जांपल है इनमें रेप्टाइल्स की, मतलब रेप्टाइल्स की। एग्जांपल है इसमें बर्ड्स मींस एव्स की, और एग्जांपल है इसमें मैमल्स मींस मैमलिया, वी कैन से मैमलिया। अब हम ये सारे एग्जांपल्स वर्टिब्रेटा की अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये जो आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया है, इसमें वर्टिब्रेट्स को हमें अलग अलग से फिशेस, एम्फीबियाज, रेप्टाइल्स, इनको अलग अलग से डिवाइड करते हैं, अलग अलग से हम पढ़ते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे पाइसेस। lives mainly in water and breathe through gills. Lives mainly in water. Lives mainly in water and breathe through gills. ये जो पाइसेस है, लिव्स मेनली इन वाटर, ये वाटर में रहते हैं, एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स, और गिल्स से ये ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन ये गिल्स से लेते हैं। पाइसेस मींस फिशेस। एग्जांपल यहां पर मैं रोहू फिश की देता हूं, कैट फिश की देता हूं, ट्राउट की देता हूं, ट्राउट जो कश्मीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। Pisces lives mainly in water. Pisces जो है वाटर में रहते हैं, and breathe through gills. Pisces means fishes. Example है रोहू फिश, कैट फिश, ट्राउट फिश, ये एग्जाम्पल है Pisces की। आई होप कि आपने Pisces अच्छी तरीके से समझा होगा। Simply lives mainly in water and breathe through gills are known as Pisces. Pisces की एग्जाम्पल फिश है, फिशेस में रोहू फिश, कैट फिश, ट्राउट फिश और बहुत सारी फिश। एग्जाम्पल किसकी है? Pisces की। आई होप कि आपने Pisces अच्छी तरीके से समझा होगा।
दूसरा हम पढ़ेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया कैन लिव इन वाटर, कैन लिव इन वाटर as well as on land। ये जो एम्फीबिया है ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड जमीन में भी रहते हैं। एग्जाम्पल मैं यहां पर दूंगा फ्रॉग की। फ्रॉग जो है ये जमीन में भी रहता है, ये पानी में भी रहता है। टोड की एग्जाम्पल, टोड की एग्जाम्पल, सैलमेंडर की एग्जाम्पल। एम्फीबिया सिंपली आप याद रखिएगा जो वाटर में एंड लैंड दोनों में पाए जाते हैं, जो जिंदा रहेंगे, कैन लिव, जो जिंदा रहेंगे वाटर में भी पानी में भी एज वेल एज ऑन लैंड, उनको कहा जाता है एम्फीबिया। एग्जांपल है फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर की। आई होप कि आपने एम्फीबिया अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम चलते हैं तीसरा, इसमें आता है रेप्टिलिया। ये हम अभी पढ़ रहे हैं कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, reptiles, reptilia, or we can say reptiles or reptilia, mostly land animals। ये जो है वो मोस्टली लैंड पे रहते हैं, मोस्टली लैंड एनिमल्स, मोस्टली ये लैंड एनिमल्स, इनको ये लैंड पे रहते हैं। विद ड्राई स्किन, इनमें इनकी जो स्किन होती है ड्राई स्किन इनमें पाई जाती है, ड्राई स्किन इनमें पाई जाती है। एंड स्केली स्किन, इनके स्किन पे ड्राइनेस होती है, ड्राई स्किन और स्केली स्किन, स्केल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल हम यहां पर देंगे, एग्जांपल हम देंगे स्नेक की, एग्जांपल हम देंगे स्नेक की, एग्जांपल हम देंगे लिजर्ड की, एग्जांपल हम देंगे लिजर्ड की, और एग्जांपल हम देंगे क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल। रेप्टिलियाज मोस्टली लैंड एनिमल्स, ड्राई स्किन इनमें पाया जाता है। किन में? रेप्टिलियाज में स्केली स्किन प्रेजेंट होती है। एग्जांपल स्नेक में, लिजर्ड में और क्रोकोडाइल में। अब हम चलते हैं चौथे टाइप की तरफ, ऑडेट की तरफ, वो है एव्स। वर्टिब्रेटा में आता है एव्स, बॉडी कवर्ड विद फेदर्स। एव्स की जो बॉडी होती है, एव्स मींस बर्ड्स, एव्स में आते हैं बर्ड्स। बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, बॉडी जो इनकी होती है वो कवर्ड विथ फेदर्स, फेदर्स से कवर्ड होती है। तो पहले इग्नोर करना, एव्स बॉडी, ये बर्ड्स बॉडी जो इनमें होती है वो कवर्ड होती है थ्रू फेदर्स। एग्जांपल हम देंगे सिंपली, एग्जांपल क्रो की देंगे, एग्जांपल पिजन की देंगे, ये एव्स में आते हैं। अब हम चलते हैं, आई होप कि आपने एव्स अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ वन की तरफ, मैमलिया। फिफ्थ वन की तरफ, वो क्या है? मैमलिया। फिफ्थ वन इज मैमलिया। हैव हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड, जिनमें हेयर होगा, हैव हेयर एंड वी कैन से एंड मेमोरी ग्लैंड्स, जिनमें हेयर प्रेजेंट होगा और मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स मींस दैट प्रोड्यूस मिल्क टू यंग वन्स। मेमोरी ग्लैंड्स मींस प्रोड्यूस, दैट प्रोड्यूस, मेमोरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स are that produce milk to feed their young ones। ये भी लिख सकते हैं, to feed their young ones। एग्जाम्पल ह्यूमन्स की देते हैं, इंसानों की, ह्यूमन्स। एग्जाम्पल हम यहाँ पर काउ या डॉग की भी दे सकते हैं, काउ या डॉग। सिंपली मैमलिया हैव हियर एंड मेमोरी ग्लैंड्स, उनको मैमलिया कहा जाता है। मेमोरी ग्लैंड्स मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस कर सके टू फीड देयर यंग वंस, अपने यंग वंस को फीड करने के लिए। एग्जांपल यहां पर ह्यूमन्स की दी, क्रो की दी, डॉग की दी। आई होप कि आपने ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझी होगी। फाइलम्स मैंने आपको 10 फाइलम्स पढ़ाए, फाइलास पढ़ाए, जिन्हें फाइलम पॉरफिरा, फाइलम निमेटोडा
और एनालिडिया एटसेट्रा मैंने पढ़ाया, और हमने वर्टिब्रेट्स को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप में एक फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। फिर आपको वहां से मैं डिस्कशन ग्रुप में ऐड करूंगा, वहां पर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो इसके रिलेटेड। आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझा होगा। एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आपको वहां पर लेटेस्ट नोट मिलेंगे। आज मैं ये एनिमल टैक्सोनॉमी यूनिट 1 के नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स ग्रुप में शेयर करूंगा। और प्लीज एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, ज़ूलॉजी फ्रेंड्स के साथ, ताकि हर किसी को फायदा मिल सके। मैं भी तो इंसान हूं, मतलब मेरे में भी इमोशन होते हैं। अगर आप शेयर करोगे तो मैं उससे मोटिवेट होता हूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।